इंग्लिश पेडागोजी में स्पीकिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश पेडागोजी में स्पीकिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं भाई क्या क्या होती है इसमें क्वालिटीज़। ये तो सबसे पहले एक्सप्रेसिव स्किल होती है। स्पीकिंग मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को कहना। ठीक है, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं, कैसे बातें अपनी कह रहे हैं और ये 4-5 जने सुन रहे हैं इनकी बातों को। अब ये क्या होता है, टू एक्सप्रेस थ्रू ओरल, मुंह से बोलना, मौखिक बोलना। कैसे बोलते हैं? मौखिक बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, मौखिक बोलते हैं। अगली बात क्या कह रहा है, इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है? जब हम कोई बात कहते हैं, किसी बात पे स्ट्रेस देना है। स्ट्रेस मतलब जोर देना है। जब हम किसी बात पे जोर देते हैं तो क्या कर देते हैं, शब्दों का उतार चढ़ाव हो जाता है। बात में कुछ बातों पे जोर देने के लिए शब्दों पे उतार चढ़ाव कह देते हैं। कोई कम सीरियस बात हो तो उसके लिए नीचे कर देते हैं, इंटोनेशन मतलब आवाज़ नीचे कर देते हैं, और जब किसी बात पे जोर देना होगा तो उस पर जोर दे देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेस देना। इंटोनेशन क्या होता है, एक तरीके से स्ट्रेस देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। जेस्चर। जेस्चर मतलब कि जैसे ये हाथ हिला रहे हैं बातचीत करते टाइम में, देखो ये हाथ हिला रहे हैं। हाथ हिलाना एक बॉडी लैंग्वेज भी होता है। जेस्चर से हमें पता चल जाता है अपनी बात क्या कहना चाहते हैं। हाथ से, इशारों से भी बहुत सारी चीज़ें इशारा करके ही बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल, इशारा करना, ये सब क्या हो जाता है, जेस्चर होता है। ये सब जेस्चर होता है और इससे भी हम अपनी बातें कहते हैं। तो ये भी एक एडवांस तरीके से स्पीकिंग होती है। बॉडी लैंग्वेज से जो स्पीकिंग की जाती है, वो जेस्चर जो होता है वो भी एक तरीके से स्पीकिंग स्किल में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। रिदम होता है, जैसे कोई बात कह रहे हैं ना तो उसमें एक बारंबारता होती है। बारंबारता कि भाई एक कंटिन्यूटी होती है, रिदम होती है, कंटिन्यूटी कि भाई जो बात कह रहे हैं एक रिदम में कह रहे हैं। नहीं तो पता चले कि भाई 4 शब्द अभी बोला, फिर लाइन कंप्लीट नहीं हुई, कुछ और बोलने लग जाए तो अच्छा मतलब नहीं होता है। जैसे भाई मैं बता देता हूँ, चोर, पकड़, पुलिस, पुलिस, पुलिस है, पकड़ा। ये क्या है, कोई रिदम है इसमें? पकड़ा, कोई रिदम है? नहीं है, कोई रिदम नहीं है। तो रिदम के साथ में भी बात अपनी कहने से क्या हो जाता है कि अपनी स्पीकिंग स्किल क्या हो जाती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है रिदम का। फिर उसके बाद टोन भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, जो इंटोनेशन के अंदर आ जाता है कि भाई कब किस बात पे उतार चढ़ाव रखना है, कुछ किस बात पे जोर देना, किस बात पे स्ट्रेस नहीं देना है। ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई। क्लैरिटी इन स्टेटमेंट्स, जो भी बात कह रहे हैं ना उसमें शुद्धता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए बातों में, बातचीत में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में देख लेते हैं भाई। जब स्पीकिंग करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। उच्चारण, उच्चारण क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं भाई। इट इज़ बेस्ड ऑन लिसनिंग स्किल। जब हम अच्छा सुनेंगे, उच्चारण सही सुनेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग के दौरान में भी हम उच्चारण सही करेंगे। ठीक है, ये बार बार क्या होता है, प्रैक्टिस से, अभ्यास से आता है। किससे आता है? अभ्यास से आता है। अभ्यास करते रहेंगे तभी हम सही उच्चारण करेंगे। ठीक है, जैसे हम क्या है ज़्यादातर पेयर में याद कर पाते हैं, जैसे बैन, कैन, बैन से कैन। ठीक है, कोट, बोट, ये सारी चीज़ें ऐसे याद। मैप, मैप हो गया, मैट हो गया, ये सारी चीज़ें जिसमें सेम सेम चीज़ें आती हैं उनको ज़्यादातर अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा भाई, जैसे कुछ मैंने पिक्चर लगा रखी है यहाँ पे, जैसे PL है, प्ले, क्ले, प्ले, क्ले, प्लग, प्लक, प्लॉप और क्लोप। ठीक है, प्लक,
प्लैंक, प्लंक प्लैंक, ठीक है, प्लॉट प्लॉट। ये सुनने में साउंड सा है, मेन साउंड सा आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिनिमल कॉन्ट्रैक्टिव पेयर, ठीक है। तो ये जो बैन कैन हुआ, कोट बोट हुआ, इसको क्या कहते हैं, मिनिमल कॉन्ट्रैक्टिव पेयर। डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, उसमें क्या क्या बच्चे के अगर स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है तो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे भाई, ये जब हम कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। बच्चे जब अपनी बात बोलते हैं, उनको फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है, बोलने के लिए मौका दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, ठीक है। उनको बोलने दिया जाए, लेट स्टूडेंट्स टॉक, बोलने दो। फिर उसके बाद उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने दो, जैसे डेली रूटीन को, भाई सुबह उठा, खाना खाया, क्या करते हो, मंदिर जाते हो या वॉक पे जाते हो, तो बच्चे को उनके डेली रूटीन को शेयर करने दो, ठीक है। अनुभव उनके जो है, एक्सपीरियंस लर्निंग है, उनको शेयर करने दो, जो एक्सपीरियंसेस हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट उसकी स्पीकिंग स्किल डेवलप हो जाती है। इंटरेक्टिव क्लासरूम होना चाहिए। इंटरेक्टिव क्लासरूम कैसे होना चाहिए कि भाई बच्चे आपस में डिस्कस करें, डिबेट करें किसी टॉपिक पे, टॉपिक, और वो किसकी जिम्मेदारी होती है, टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि भाई उसको टॉपिक अच्छा सा प्रोवाइड करे और उस पर डिस्कशन किया जाए और डिबेट किया जाए, तो बच्चे अच्छे से उनका डेवलप हो सकेगा। रोल प्ले भी सिखा सकते हैं उनको स्पीकिंग डेवलप करने के लिए। स्पीकिंग स्किल डेवलप कैसे होगी, कि हम जैसे शॉर्ट स्टोरी पे रोल प्ले दे दें, बच्चे भाई जैसे चोर पुलिस बन गए, चोर पुलिस, और क्या बन गए, जैसे टीचर और स्टूडेंट बन गए, छात्र बन गए, ये भी रोल प्ले हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी कुछ भी, जैसे अब शॉर्ट स्टोरी में एनिमल बना के दिखाओ, जानवर और कुछ इंसान, जानवर और मानव का रोल करके देखो। तो इसमें जानवर और मानव का जब हम रोल करवाएंगे बच्चे से, तो वो क्या है, एहसास कर पाएगा कि जानवरों को हम कितनी तकलीफ देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, बच्चे के अंदर जानवरों के प्रति सहानुभूति होगी और सिंपैथी होगी, और बच्चे वहाँ पे क्या करेंगे, उनके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं भाई, गेम के थ्रू भी लैंग्वेज डेवलप करवाया जा सकता है। गेम के थ्रू, जैसे भाई मैंने बोला एप्पल, जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ, वर्ड एंड गेम, तो ई पे एंड हुआ, तो एक बच्चे ने एलिफेंट बताया, ELEPHANT, टी से टाइगर, आर से रेड, कोई बच्चा रेड बताएगा, फिर टी चाय, फिर ए से अम्ब्रेला, सॉरी, ए से या एम्बुलेंस, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये वर्ड गेम का टाइप बता दिया मैंने। कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए, वर्ड गेम वाला, वर्ड गेम का मैंने बता दिया, जैसे ये इससे हैं वर्ड गेम के लिए, इनमें से लेटर स्टार्ट करो और शब्द बनाते चले जाओ। इस प्रकार से हम क्या है, स्पीकिंग स्किल को क्या कर लेंगे, स्किल्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।